फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेड अलाइव मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्कल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो आदमी एक बॉक्स को लिए भाग रहे थे। अभी वहाँ पर कबीले वाले पहुंच जाते हैं जो उन दोनों को ऐसा करने के लिए यानी उस जानवर को वहाँ से ले जाने के लिए रोकते हैं और साथ ही साथ ये बात कहते हैं, अगर तुम इस जानवर को यहाँ से ले गए तो तुम्हारे वहाँ बहुत बुरी तरीके से कहर ढाएगा, क्योंकि शैतान तुमसे बदला लेने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। और प्रोफेसर उन्हें परमिट दिखाकर गन से शूट करने की धमकी देता है और गन देखकर वो कबीले वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर अकेले ही उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो कबीले वाले वापस से उनका पीछा करने लगते हैं और प्रोफेसर और उसके साथ ही वहाँ पर नहीं रुकते और गाड़ी में उस बॉक्स को रख कर वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रोफेसर के साथ ही देखते हैं कि प्रोफेसर को उस जानवर ने काट लिया है और क्योंकि वो लोग उस जानवर के बारे में जानते थे, इसलिए जहाँ भी उस जानवर ने प्रोफेसर को काटा था वो उस प्रोफेसर के उस हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। पर फिर जब वो लोग ये देखते हैं कि प्रोफेसर के सर पर भी उस जानवर ने काटा हुआ है तो वो प्रोफेसर का सर भी काट देते हैं। जिसके बाद वो लोग उस बॉक्स को ले जाकर डिलीवर कर देते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में पेक्यूटा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ कुछ कार्ड्स देख रही थी, जिस कार्ड में उसकी ग्रैंड मदर उसके और उसके होने वाले हस्बैंड के फ्यूचर के बारे में बता रही थी। उसकी ग्रैंड मदर उसे ये बात कहती है कि जब भी तुम्हें वो लड़का मिलेगा तो मून और स्टार तुम्हें साथ में दिखाई देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी शॉप में एक लियोनेल नाम का लड़का पहुँचता है और उसके हाथों से कुछ सामान गिर जाता है और सामान गिरने के बाद वो मून और स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर पेक्यूटा समझ जाती है कि वही लड़का है जिसके बारे में उसकी ग्रैंड मदर ने बताया है, जिसे देखकर वो कहीं ना कहीं काफी खुश भी होती है। लेकिन लियोन इस चीज से काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें लियोनेल का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ उसको ये बात बताती है कि WL टीम की वो मेंबर बनने वाली है, जिसके चलते वहाँ के लोग उससे मिलने आने वाले हैं। जिसके बाद पेक्यूटा लियोन से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। हालांकि लियोन कहीं ना कहीं उसको देखकर काफी खुश भी होता है, तो पेक्यूटा उसे अपने साथ जू चलने के लिए कहती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों जू जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद लियोन को अपने डैड की मौत याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो वो उस वक्त काफी दुखी हो जाता है, तो पेक्यूटा उसे समझा कर वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है कि एक अजीब सा जानवर दूसरे बंदर की पूंछ खींचकर बुरी तरीके से खाने लगा है और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि वही रेड मंकी था जिसके बारे में हमें मूवी की स्टार्टिंग में बताया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जब जाकर एक बेंच पर बैठे होते हैं, तभी लियोन की मॉम उसको पीछे से झाड़ियों में चोरी छुपे देख रही थी। उनका हाथ जब उस रेड मंकी के पिंजरे पर पड़ता है तो वो रेड मंकी उन्हें पूरी तरीके से काट लेता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उनकी चीख सुनकर लियोन वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें फिर घर ले जाता है। घर पहुँचने के बाद नर्स उसकी मॉम की बैंडेज करके उन्हें आराम करने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह लियोन देखता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही बुरी होती जा रही है और वो घाव बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखने लगा है। तभी लियोन को बेल की आवाज सुनाई देती है, तो वो दरवाजे पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि WL टीम के मेंबर थे, जिनके बारे में सुनकर उसकी मॉम तुरंत तैयार होने लगती है। हालांकि वो ये कहता है कि मॉम अभी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती है और खाने की टेबल पर नीचे पहुंच जाती है। हालांकि लीक से आई लेडी जब लियोन की मॉम की कंडीशन देखती है तो वो ये कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर उसकी टीम का मेंबर वहाँ से नहीं जाना चाहता। तो वो ये कहता है कि मैंने अभी तक किसी भी तरीके कोई पुडिंग नहीं खाई है, मैं वो खत्म करके जाऊंगा। पर जब वो लेडी देखती है कि उसकी पुडिंग में लियोन की मॉम का गंदा ब्लड जा चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगती हैं और देखते ही देखते लियोन की मॉम का कान कटकर उनकी पुडिंग में गिर जाता है, जिस कान को वो खा लेती हैं। ये देखकर लीक की लेडी वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन जब अपने घर की सफाई कर रहा होता है तो उसी वक्त उसके पास पेक्यूटा पहुंच जाती है, जो उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया है कि लियोन के ऊपर बहुत ही खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। लियोन उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेता है, तो उसी वक्त उसे अपनी मॉम और अपने डॉग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो दोनों ही तुरंत ऊपर भागते हैं, जहाँ पर लियोन देखता है कि उसकी मॉम ने डॉग को पूरी तरीके से खा लिया है। ये देखकर लियोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करता है और उसकी मॉम उसको धक्का दे देती है, जिसके बाद वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। अपनी मॉम की ये कंडीशन देखकर लियोन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो पेक्यूटा को तुरंत जाकर नर्स को लेकर आने के लिए कहता है। जहाँ पर जब नर्स आकर उसकी मॉम को देखती है तो वो
बताती है कि उसकी मॉम अब नहीं रही है। ये सुनकर लियोन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, पर हम अचानक से देखते हैं कि नर्स जब बैठी होती है और हम देखते हैं कि उसकी मॉम अचानक से उठकर नर्स का मुंह पकड़कर उसकी गर्दन को बुरी तरीके से तोड़ देती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरीके से उन दोनों से बचकर उन्हें एक रूम में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर पेक्यूटा पहुंच जाती है, जिसको देखकर लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेक्यूटा को किसी भी तरीके का कोई हार्म हो। इसलिए वो बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज देता और कहता है कि मॉम हॉस्पिटल चली गई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन एक जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद जानवरों की बेहोशी की दवाई उससे ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोन उस इंजेक्शन को लेकर उनके रूम में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो नर्स को तो इंजेक्शन दे देता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उस पर पीछे से अटैक कर देती है। फिर वो किसी तरीके से उनसे बचकर उनको भी वो इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाएं। इन सब चीजों के बाद लियोन काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो तुरंत पेक्यूटा के पास पहुंचता और उससे कहता है कि तुम जिस खतरे के बारे में बोल रही थी, क्या तुम मुझे डिटेल में उस बारे में बता सकती हो और अपनी दादी से मिलवा सकती हो। वो अपनी दादी से मिलवाती है तो उसकी दादी लॉयल को एक लॉकेट देती है और साथ ही ये बात कहती है कि तुम्हें ये लॉकेट हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखना है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियोन की मॉम अब उस रूम से निकलकर सड़कों पर आ गई थी, और जब वो सड़क पर चल रही थी तो उसी दौरान एक बस से उन्हें टक्कर लग जाती है और उस टक्कर के लगने की वजह से वो पेक्यूटा की शॉप में आकर गिरती हैं। तो लियोन उसी वक्त उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहाँ पर बेहोश कर देता है। और क्योंकि सभी लोगों को ये लग रहा था कि उसकी मॉम मर चुकी है, इसलिए उनके फ्यूनरल की भी तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, तो उस दौरान डॉक्टर उनकी बॉडी में एक अजीब सा लिक्विड डाल रहा था, जिसे देखते ही देखते उनकी बॉडी बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर एक एक कर अटैक करने लगती है। उसी दौरान वहाँ पर लियोन भी मौजूद होता है, तो वो लियोन को भी मारने की कोशिश करती है और इसी झड़प के चलते वो लोग चर्च में पहुंच जाते हैं। और फिर चर्च में उनकी एक कंडीशन देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन की मॉम को दफना दिया गया है और लियोन को यहाँ पर लग रहा था कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उनकी कब्र में जाकर उनकी डेड बॉडी को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी मॉम कब्र से बाहर निकलती है और उनमें से एक लड़के पर अटैक कर देती है और उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से चबा चबा कर खा जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी मॉम सभी लोगों को काट लेती है, जिसके चलते वो सभी भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लियोन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और आवाजें सुनकर वहाँ पर फादर पहुंच जाते हैं, जो कि लियोन को बचाने के लिए उन सभी लोगों का सामना करते हैं। इसी दौरान फादर जब एक आदमी को मार रहे होते हैं तो उसकी गर्दन तोड़ देते हैं और उसकी गर्दन टूटकर फादर के गले पर आकर चिपक जाती है, जो कि उनको काट लेती है, जिसके चलते फादर भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉयर इन्फेक्टेड लोगों को अपने घर में लाकर खाने के थ्रू उन्हें बेहोशी की दवाई देने की कोशिश करा था, ताकि वो किसी भी तरीके से किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि वो इस दौरान नर्स को बहुत ही घिनौने तरीके से खाना खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी गर्दन टूटने की वजह से खाना उसके पेट तक नहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके घर पर लॉयर के मामा पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो चारों तरफ घर में इधर उधर देख रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लॉयर उन्हें उस तरफ जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जब लॉयर रूम में आता है तो देखता है कि फादर और नर्स आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और इस दौरान नर्स फादर के मुंह का मांस निकाल कर बुरी तरीके से चबाने लगती है। और जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनके इंटीमेट होने की वजह से नर्स प्रेग्नेंट है और उसका एक बेबी भी हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट बच्चा था। और ये सब कुछ लॉयल को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उसको उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उस बच्चे के पैदा होते ही वो बच्चा लॉयर पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, पर लॉयर उस बच्चे को खुद से दूर फेंक देता है। और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके मामा फिर से घर में पहुंच गए हैं और उन्हें इस बात का पता है कि उसने बेसमेंट में ज़ॉम्बीज को छुपा रखा है। इसलिए वो उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपना घर मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे डर कर लॉयर उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद लॉयर जब फिर से बेसमेंट में उन लोगों को वो मेडिसिन देने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पर वो मेडिसिन उसके हाथों से गिरकर टूट जाती है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग बेहोश नहीं होंगे तो वो चारों तरफ बुरी तरीके से हड़कंप मचा देंगे। और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका मामा पूरे घर में पार्टी करने का प्लान करता है और बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लेता है, जिन लोगों को देखकर लॉयल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो म्यूटेंट अटैक कर देंगे तो
सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पेक्यूटा भी पहुंच जाती है, जिसके बाद पेक्यूटा लियोल को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती है, जहाँ पहुंचने के बाद सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लियोल पहुंच जाता है जो उसे बचा लेता है। तो लियोल पेक्यूटा को सारी सिचुएशन समझाता है। ये सुनने के बाद पेक्यूटा उसे कहती है कि हमें इन सबको खत्म करना होगा, पर लियोल नहीं मानता क्योंकि कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता। पेक्यूटा उसे समझाती है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम पहले ही मर चुकी है। इसलिए वो दोनों मिलकर उन सारे ज़ॉम्बीज को पॉइजन देकर दफना देते हैं। और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो लियोल का मामा पेक्यूटा को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि ये देखकर लियोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मामा को रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे जबरदस्ती धकेल कर बेसमेंट में बंद कर देता है। जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज को उसने लिक्विड दिया है वो कोई पॉइजन नहीं बल्कि एक ऐसा केमिकल है जिसको देने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते जमीन में गाड़े हुए ज़ॉम्बीज एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। उन सभी ज़ॉम्बीज को ऐसे देखकर लियोल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से बाहर जाने के लिए आवाजें लगाने लगता है। अभी एक आदमी दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है। हालांकि इस दौरान दरवाजा भी टूट जाता है और वो ज़ॉम्बीज बाहर आकर वहाँ पे मौजूद लोगों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं। हालांकि इस दौरान एक ज़ॉम्बी लियोल का गला भी बुरी तरीके से पकड़ लेता है, पर पेक्यूटा उसे बचा लेती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब पार्टी में मौजूद जितने भी लोग थे सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे बचे थे जो ज़ॉम्बी नहीं बने थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और ज़ॉम्बीज उन्हें बुरी तरीके से मार रहे थे। और इस वक्त ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घिनौना दिखाई दे रहा था। हालांकि इस वक्त लियोल बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने हड़कंप मचाया हुआ है और एक दूसरे को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रहे हैं। और इसी वजह से लियोल के घर में इतना खून हो गया है कि उसका वहाँ से चलना तक मुश्किल हो चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं फादर जब लियोल के मामा की तरफ उस पर अटैक करने के लिए पहुंचते हैं, लियोल के मामा इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। फादर के एक एक दांत को उखाड़ लेते हैं जिससे वो उन्हें काट ना सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीना नाम की लड़की अपनी दोस्त पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो पेक्यूटा वहां आकर टीना को खींच लेती है और जब वो उसको खींच रही होती है तभी उसका सर बल्ब में जाकर लड़ता है, जिसकी वजह से उसका सर भी बल्ब की तरह जलने लगता है। जिसके बाद एक लड़का लियोन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि जब वो लियोन की तरफ बढ़ रहा था तो उसका आधा शरीर खिड़की में फंसा हुआ था, जिसके चलते जब वो जबरदस्ती अपने शरीर को अंदर की तरफ खींचता है तो उसका आधा शरीर कटकर अलग हो जाता है। लेकिन तब भी वो नहीं रुकता और लियोन पर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियोन के मामा भी एक लड़के के सर में टूल घुसाकर उसके सर को बुरी तरीके से फाड़ देते हैं और जो लड़का लियोन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था उसके शरीर में से उसकी सारी आंतें बाहर निकल आती हैं, पर फिर भी उसका शरीर वहां पर नहीं रुकता है, जिससे उसके पैर लियोन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर लियोन एक कमरे में जाकर छुप जाता है। फिर जब लियोन उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसी दौरान उसकी आंतें लियोन के पैरों में लिपट जाती हैं जो उसे वहां से निकलने नहीं दे रही थी। लियोन किसी तरीके से वहां से कमरे की छत पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में उसके फादर के साथ कोई और लेडी मौजूद थी और लियोन को याद आता है कि ये लेडीज भी पानी में डूबकर मारी गई थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नर्स का जो बेबी था वो अचानक से एक बॉक्स में से निकलकर वहां पर एक लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है। अभी उसको बचाने के लिए पेक्यूटा उस बच्चे को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा वहां से भाग जाता है। हालांकि इसी दौरान हम लियोन के मामा को भी देखते हैं जिसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागकर पेक्यूटा के पास आता है और ये कहता है प्लीज मेरी मदद करो। पेक्यूटा उसे विंडो से अंदर ले लेती है। वहीं लियोन को अपने फादर के साथ उस लेडी की फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके फादर का उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा था। साथ ही साथ उसे वहाँ पर उस लेडी का कंकाल भी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो चीजों को समझ पाता उससे पहले ही वो आते आकर फिर से लियोन को पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से लियोन हॉल में उल्टा लटक जाता है और वो आते अभी भी उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी। इधर हम देखते हैं कि लियोन के मामा चाकू उठाकर दोनों हाथों से ज़ॉम्बीज को अंधाधुंधी मारने लगते हैं। तभी पेक्यूटा भागकर लियोन के पास उसे बचाने के लिए आती है, पर वहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेरा हुआ था। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोन के मामा ने लाशों का ढेर लगा लिया था और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि लियोन अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से उन हाथों को काटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन के मामा एक ज़ॉम्बी को मशीन में डालकर उसे बुरी तरीके से खत्म कर रहे हैं और
ये चीज बहुत ही ज्यादा घिनौनी दिखाई दे रही थी। इधर लियोन देखता है कि एक ज़ॉम्बी पेक्यूटा को काटने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसे बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के दांत नकली थे, तो पेक्यूटा बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोन के मामा अब बेसमेंट में पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात लियोन की मॉम से होती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। जिसके बाद लियोन वहां पर एक मशीन लेकर आ जाता है, जिस मशीन से वो सारे ज़ॉम्बीज को एक एक कर बेरहमी से मारने लगता है और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेक्यूटा भी एक ज़ॉम्बी का सर उठाकर मिक्सर ग्राइंडर में उसका सर बुरी तरीके से पीस देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लियोन का मामा आ जाता है, जिसकी गर्दन अब बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा था, जो कि एक लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो पेक्यूटा उसका सर उखाड़ कर उसे बाहर फेंक देती है। इधर लियोन को भी लग रहा था कि अब उसने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है और अब बिल्कुल फ्री हो चुका है। लेकिन तभी उसके सामने से वो लड़का आ जाता है, जिसकी आंतों ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। तो लियोन उस लड़के को भी उसी मशीन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी आंतें आकर फिर से लियोन के गले में लिपट जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उस मशीन से खत्म होने लगता है, उसकी आंतें भी लियोन को छोड़ देती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेक्यूटा के साथ जो मौजूद लड़की थी, वो अचानक से बुरी तरीके से मानो एक क्रीचर में बदलने लगती है और उसका मुंह फट कर उसके अंदर से नर्स का बेबी निकल आता है, जिसको देखकर पेक्यूटा बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की को करंट लगा था, उस लड़की के पास पेक्यूटा एक गैस छोड़ देती है, जिसमें देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो पेक्यूटा वहां से निकल कर लियोन के पास पहुंचती और वहां पर भी उसके लॉकेट को जब सारी डेड बॉडीज और आंतों ने लपेटा हुआ था, तो वहां से उस लॉकेट को निकाल कर पेक्यूटा लियोन को पहना देती है। इस दौरान उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसी वक्त लियोन की माँ बेसमेंट से निकल कर आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। इससे बचने के लिए वो लोग वहां से निकलकर घर की छत पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान लियोन भी अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही थी और वो अपनी मॉम से ये बात कहता है कि मॉम, आपने मुझसे झूठ बोला कि डैड डूब के मरे थे, पर आपने उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को उनके अफेयर के बारे में पता चलने की वजह से मार दिया था। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि पेक्यूटा का पैर फिसल जाता है और वो छत से गिरने ही वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन की माँ उसे ये बात कहती है कि तुम्हें एक माँ से ज्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता, और ये बात कहने के बाद और लियोन को अपने पेट में खींच लेती है। तभी हम देखते हैं कि पेक्यूटा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि लियोन अब मर चुका है। लेकिन उसी वक्त लियोन उसके हाथ में मौजूद उस लॉकेट से अपनी मॉम का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता है। इसी वजह से उसकी मॉम की बॉडी का सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल आता है और उसके बाद वो घर में जल रही आग में ही गिर जाती हैं और वहीं पर मारी जाती हैं। फिर लॉयल पेक्यूटा को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से कूद जाते हैं और यहाँ पे लॉयल अपने पास मौजूद उस लॉकेट को भी फेंक देता है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।